कहा दीदी वो किसी मना ले रहा है, मैं रोड पे नहीं बेच रही है, मैं नहीं बेच रही यहाँ पे भैया, मेरा ही ले सकती। और आजू बाजू में ऑटो वाला, वो गन्ने जूस वाला, सब मुझे घूर घूर के गुस्से में देख रहे। यार म्यूनसिपालिटी वाले आ जाओ, उसके पहले मेरे को यहाँ से निकलना है। मैं हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कुसुम एंड मैं 2 दिनों के बाद अपनी यूट्यूब की वीडियो शूट कर रही हूँ। आई नो मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, बट मुझे सच में बिल्कुल 2 दिन से टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं अपनी ज्वेलरी ब्रांड चालू करी, तो उसके लिए मैं ज्वेलरीज लेने के लिए गई हुई थी मार्केट में। एंड 2 दिन तक मेरा वही सब काम चला। अब मैं तो सिर्फ ज्वेलरी लेने गई थी, बट मुझे वहाँ पे हेयर एक्सेसरीज इतनी अच्छी लगी ना कि मैं वो भी ले आई। मी बीइंग अ गर्ल, मैं कुछ भी कर सकती हूँ स्त्री कुछ भी कर सकती है। सो या ये ना आज मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, तो मैं ऑर्गेनाइज़ करते करते आपको मेरी फ़र्स्ट कस्टमर की स्टोरी सुना देती हूँ कि मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझे वहीं पे अपना फ़र्स्ट कस्टमर कैसे मिला। मैं मॉर्निंग में रेडी होके नहा धो के अपना सारा काम पैकिंग वगैरह करके चली गई मार्केट। ठीक है, मार्केट जाने के बाद वहाँ पे मुझे एक रिलेटिव लेने के लिए आया। रिलेटिव मुझे अपने शॉप पे लेके गया। उनकी इंडियन ज्वेलरीज की शॉप थी, तो फिर मैंने बोला नहीं मुझे इंडियन तो नहीं चाहिए, मुझे सारी वेस्टर्न ही चाहिए। तो बोले अच्छा। तो फिर भी मैंने उनसे प्राइस वगैरह पूछी, वो इतना हाई प्राइस बोल रहे थे कि इतने में तो मैं बिक जाऊँ, इतनी महंगी उनकी ज्वेलरीज थे। मैंने कहा नहीं भाई, आर्टिफिशियल में मैं इतनी महंगी तो नहीं ले सकती। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुमको दूसरे शॉप में लेके जाता हूँ। तो मैं उनके साथ दूसरे शॉप में चली गई। एंड वहाँ पे सेम इतनी ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे उन चीज़ों की, जितने में बाहर बिकती है ना उतने में वो मुझे प्राइस बोल रहे थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगी और वर्थ इट नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मैंने उनको बोला नहीं ये तो बहुत ज़्यादा महंगा बोल रहे हो आप। तो बोले अच्छा ऐसा। तो मैंने बोला हाँ। फिर वहाँ पे ना एक हार लटका हुआ था, मतलब काइंड ऑफ पेंडेंट टाइप ही था, और उसमें इयररिंग्स थे। तो उसका मुझे एक प्राइस पता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं और से निकाल चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये मुझे लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं, ये इसी चीज़ से पता हो सकता है। तो मैंने उनको पूछा भैया ये कितने का है। भैया बोलते हैं समथिंग समथिंग प्राइस का है। तो मैंने बोला अच्छा। तो उन्होंने जो मुझे प्राइस बोला वो उस प्राइस के 3 टाइम्स था। सोचो वो मुझसे 3 गुना पैसा एक्स्ट्रा ले रहे थे। मैंने तो फिर बोल दिया कि नहीं भाई माफ़ करो, इस दुकान से तो मैं नहीं खरीद रही। तो मेरे रिलेटिव मेरे साथ बाहर है। मैंने बोला देखो ये बहुत ज़्यादा पैसा बोल रहे, इतना महंगा तो मैं नहीं खरीद सकती टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतने में बेच भी नहीं सकती मैं। उन्होंने क्या किया, मुझे कॉम्प्लेक्स के इधर ले गए और उधर जाके छोड़ दिया। बोले घूमो, खुद ढूंढो, जो चाहिए ले लो, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। वो 2 दुकान में ही मेरे साथ थक चुके थे कि ये तो इतना जल्दी कुछ नहीं खरीदने वाली। अब मैं गई कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिर भी उन्होंने मुझे एक शॉप का नाम बोला कि मातोश्री करके दुकान है, तुम उसमें चले जाना। मैंने कहा ठीक है, बट मैं उन्होंने जो बोली उस दुकान में नहीं गई। मुझे जो सामने दुकान दिखी, पहली दुकान, मतलब वो बैल होती है ना जिसको ऐसे लगा देते आगे कुछ नहीं दिखता है, तो मैं उसी तरह उस दुकान में घुस गई। घुस के फिर मैंने उनको, मुझे जो ज्वेलरीज चाहिए तो टू बी ऑनेस्ट सब कुछ थी उसके पास, सब कुछ ट्रेंडिंग ज्वेलरीज वगैरह, मंगलसूत्र नहीं थे पर सारी ट्रेंडिंग ज्वेलरीज थी। तो मैंने उनको बोला कि भैया ये कितने का है। तो उन्होंने मुझे प्राइस बताया जो मुझे सही लगा कि चलो ये मुझे नहीं लूट रहा है। हम अगर बिना पहचान के, बिना रिश्तेदारों के कहीं चले जाए कुछ ढूंढने के लिए तो हमको सही प्राइस में मिल जाता है, बट रिश्तेदारों के साथ जाए तो लूटे कैसे ना जाए, तो वो तो होता ही है। तो फिर ये हो गया। और फिर मैं इतनी पागल, जब मुझे लग रहा है कि वो मुझसे सही प्राइस ले रहे हैं, फिर भी मैंने उससे नहीं खरीदी। मैं उधर से बाहर आई, मैं दूसरे शॉप में गई। दूसरे शॉप में जाके पूछा तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा प्राइस बताया। अब ये ज़्यादा प्राइस बताने के बाद फिर मैं दूसरी दुकान में गई और वहाँ पे जब मैं जा रही थी मैंने कहा ओके, उन्होंने मुझे मातोश्री बोला था तो एक बार मैं वहाँ पे भी जाके आ जाती हूँ। तो ढूंढते ढूंढते मैं मातोश्री के इधर जा रही थी, तब तक देखा वही जो रिलेटिव मुझे लेके गया था उस दुकान से चुपके से निकल रहा था। मुझे देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई चल क्या रहा है, ये मुझे देख के छुप के क्यों निकला, मतलब मेरे सामने क्यों नहीं निकला। अगर तू कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहा था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तूने देखा कि मैं किसी और शॉप में गई, तब तक तू रुका, फिर तू उस दुकान में गया। मैं सोची कि अब मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर भी मैंने सोचा चलो चली जाती हूँ। फिर मैं गई और जाने के बाद मुझे सेम प्राइस ज़्यादा बोलने लग गए। मे भी हो सकता है कि वो अपना कमीशन दुकान वाले मारते ही है, तो फिर वो वाला सीन था। तो मैंने वहाँ से भी ज्वेलरी नहीं खरीदी। फिर मैं चली गई पहली दुकान पे वापस से। पहली दुकान पे जाके मैंने बोला जो बैल के जैसे मैं पहली दुकान में गई थी ना वो कॉम्प्लेक्स में, उसमें गई एंड मैं ज्वेलरीज निकालने लग गई, मतलब ये सारी। ठीक है, फिर मैंने सब कुछ ले ली ज्वेलरीज एंड वहाँ पे बाहर कुछ लगा हुआ था ज्वेलरीज उनका। तो मैं वो सेक्शन देखने लगी और जब वो सेक्शन मैंने देखा मुझे वहाँ पे बहुत कुछ पसंद आया। सॉरी बीच में कॉल आ गया था तो फिर कट हो गया। तो हम वापस कहाँ पे थे, हम थे मैं बाहर से ज्वेलरी खरीद रही थी और मेरे पीछे एक आंटी खड़ी थी। वो मुझे बोलती है कि ये सिंगल पीस नहीं बेचते। तो मैंने बोला हाँ, मैंने कहा मैं सिंगल पीस ले भी नहीं रही, मैं बल्क में ख़रीद रही हूँ।
तो बोलते अच्छा तो एक काम करो ना दीदी, ये वाला भी ले लो। मैंने बोला इनको क्या हो गया? तो मेरे को बोलते हाँ मेरे को ये वाला चाहिए, बट ये मेरे को सिंगल नहीं बेच रहे, ये मेरे को बोल रहे कि इतना सारा लेना पड़ेगा, इतना सारे का तो मैं क्या करूँगी, मुझे सिर्फ एक चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने उनको पूछा आप मुझे दे सकते हो क्या? फिर वो शॉप वाला ने बोला आप लेना चाहते हो तो लो। फिर वो मुझे बोली कि मुझे आपका नंबर दो, मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, आप मुझे बाहर भेज देना, यहाँ पे मत बेचो, ये कुछ आपको बोल देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा नंबर ले लो। फिर मैंने अपना नंबर दिया और उनका नंबर मैंने लिया, और उसके बाद मैंने सारा बिल कराया और फिर मैं बाहर की तरफ जा रही थी। मेरे माइंड से निकल गया कि मुझे उनको कुछ देना था, तो मैं एक और ज्वेलरी शॉप में चली गई जहाँ पे मैं एंटी टार्निश मंगलसूत्र खरीद रही थी। तो सब मैंने खरीदा और मैं बाहर की तरफ आ रही थी, तब उनका कॉल आया सडनली कि दीदी आप गए क्या? मैंने बोला नहीं मैं इधर ही हूँ। बोलते कि हाँ तो आप मिलो ना, वो ज्वेलरी लिया क्या जो मैंने बोला था? मैंने बोला हाँ मैंने लिया। अब मैं बाहर गई तो अब सीन ये हुआ कि मैंने थोड़ा सा मार्जिन, मतलब बहुत थोड़ा सा मार्जिन रख के उसको एक्स्ट्रा पैसे बोले। तो बोलती है कि मुझे तो उन्होंने इससे 10 रुपये कम बोला था, आप 10 रुपये ज़्यादा बोल रहे हो, और मैंने उनसे 10 रुपये कम में ख़रीदा था। तो मैंने बोला कि हाँ मतलब मैंने बोला कि सबको सेम प्राइस नहीं बोलते ना, सबको अलग अलग प्राइस बोलते हैं। तो फिर मुझे तो उतने में ही दिया, अभी आपको लेना है तो लो वरना मत लो। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे चाहिए तो है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर वो 10 रुपये के लिए मतलब भेजामारी करने लग गई। तो मैंने कहा छोड़ो जाने दो, नहीं अच्छा मैं बाहर ही बेच दूँगी, मैं फिर क्यों बेचूँ इनको। तो मैं अपना कैरी बैग लेके बाहर चले गई सारी, और मैं बाहर जाके ऑटो के लिए खड़ी हो गई। तो उनका फिर से मुझे फ़ोन आया कि हाय दीदी मुझे चाहिए था, प्लीज़ दे दो ना मेरे को। फिर मैंने बोला छोड़ो, मैं भी क्या 10 रुपये के लिए इतना देख रही हूँ, दे देती हूँ। फिर वो आए वहाँ पे बाहर जहाँ पे ऑटो स्टैंड के इधर मैं खड़ी थी। तो उन्होंने ना मेरे हाथ में बहुत सारे बैग्स देखे, तो एक एक करके बोले क्या 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 लिया आपने? फिर मैं दिखाने लगी उनको। अब मैं जब उनको दिखाने लगी, वो 3 लड़कियाँ थी साथ में, तीनों ने एक एक पेंडेंट मेरा वहीं पे ख़रीद लिया, मतलब मेरी बोनी वहीं पे हो चुकी थी। एंड मैंने ज़्यादा कुछ मार्जिन नहीं रखा था, थोड़ा सा मार्जिन रख के मैंने उनको दे दिया। और मैंने उनको मुँह पे बोला कि देखो अगर मैंने लाया और मैं दूसरी जगह बेचूंगी तो मुझे थोड़ा तो मार्जिन मिलेगा, तो फिर मैं आपको इतने कम में तो नहीं दे सकती, फिर भी आप अगर लेना चाहो तो। फिर उन्होंने बोला ठीक है चलेगा, हम इतना तो समझते हैं। फिर उन्होंने ले लिया मेरे से। एंड यहाँ पे जब वो मुझसे ख़रीद रहे थे तो उन्होंने मेरा सामान थोड़ा बिखेर दिया था, तो वहाँ पे आजू बाजू में लड़कियों को लगने लगा कि मैं कुछ बेच रही हूँ। तो वो आके दीदी ये कितने का, दीदी वो कितने, मैंने बोला अरे मैं रोड पे नहीं बेच रही है, मैं नहीं बेच रही यहाँ पे, भैया मेरा इलाका नहीं है, प्लीज़ इतनी भीड़ मत करो। और ऐसे करते करते ना मतलब 12-13 लेडीज़ आके खड़ी हो गई, घेरा बना दी कि ये भी दे दो वो भी दे दो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं बेच रही, मैंने कहा ये जो 3 लड़कियाँ वो मेरी रिलेटिव है, मैं इनको सामान दे रही हूँ और यहाँ से मैं निकल रही हूँ, मैं नहीं बेच सकती। और आजू बाजू में ऑटो वाला, वो गन्ने जूस वाला, सब मुझे घूर घूर के गुस्से में देख रहे कि ये कौन लड़की आई है, यहाँ पे ऐसे नहीं बेच सकते। तो मैंने बोला यार म्यूनसिपालिटी वाले आ जाओ, उसके पहले मेरे को यहाँ से निकलना है, मैं रोड पे तो नहीं बेच रही। फिर बहुत मुश्किल से मैंने उस क्राउड को हटाया, मैंने बोला देखो मैं नहीं बेच रही, कुछ भी नहीं बेच रही। और मैंने फिर वो ऑटो वाले को भी बोला भैया इनको बोलो ना मैं कुछ नहीं बेच रही, इनको जाने के लिए बोलो, मेरे को सामान लेके निकलना है। फिर जल्दी से मैंने उनको बोला आपको जो जो लेना है फटाफट ले लो, मैं जल्दी से बैग बंद कर देती हूँ। तो उसी दिन जिस दिन मैंने सामान खरीदा उसी दिन मैंने उनको 3 पेंडेंट सेल किए और 4 क्लचर सेल किए, और वो लेके फिर मैं घर पे आ गई। और घर पे आते आते जब मैं ऊपर आ रही थी अपने सीढ़ियों से, तो एक आंटी है 2nd फ्लोर पे रहते हैं, मुझे बोले क्या लाई है दीदी? तो मैंने बोला ये लाया। तो उनको एक पेंडेंट पसंद आया तो उन्होंने भी मुझसे खरीद लिया। फिर मैं 3rd फ्लोर पे आई, मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे, तो 2nd फ्लोर पे एक आंटी ने खरीदा। फिर 3rd फ्लोर पे आई तो एक और आंटी ने मेरे को टोक दिया कि क्या लेके जा रही है। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझसे 2 पेंडेंट खरीदे और एक क्लचर खरीदा। मतलब पहले दिन ही, जिस दिन मैंने सामान लाया उसी दिन मैंने ये सब बेचा। और फिर मैं 4th फ्लोर पे आ गई, घर पे आई, फिर मैं थोड़ा आराम से बैठी। तो ये थी मेरे पहले कस्टमर्स की स्टोरी। पहले दिन पे ही जिस दिन मैंने सामान खरीदा उसी दिन मेरा बिकना चालू हो गया, बाय गॉड ग्रेस, भगवान मेरे साथ में। और हाँ, भगवान के नाम से एक और मुझे चीज़ याद आई, मैं कृष्णा जी को बहुत बहुत मानती हूँ। और उस दिन कॉम्प्लेक्स में मैं इतनी सारी दुकान में घूमी, पर मैं पहली जो दुकान में घुसी थी ना, मैंने वहीं से सामान खरीदा। और जब मैंने उनका कार्ड देखा तो उनका नाम था श्री कृष्णा, मतलब कृष्णा जी के ही दुकान से मैंने सामान खरीदा। मैं तो मानती हूँ डेस्टिनी में, आप मानते हो नहीं मानते मुझे नहीं मालूम, तो मैं ज़रूर मानती हूँ। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। बाय।